हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बिंदु 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 3 के कैप, 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप त्रिभुज के शीर्ष हैं जो कि विकल्प ए समबाहु, विकल्प बी समकोण, विकल्प सी समद्विबाहु और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखो, हमें एक त्रिभुज के तीनों शीर्षों के स्थिति सदिश दिए हुए हैं। तो हमें बताना है कि ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है या इनमें से कोई नहीं है विकल्प में से। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा, अगर PQ सदिश लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है। PQ सदिश का मतलब होता है बिंदु Q का स्थिति सदिश, बिंदु Q का स्थिति सदिश माइनस में बिंदु P का स्थिति सदिश, ये होता है PQ सदिश का मतलब। तो अब देखो, हम जांच करते हैं। अगर ये एक समबाहु त्रिभुज हुआ तो इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। समकोण त्रिभुज हुआ तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, जो कि क्या होता है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में अर्थात कर्ण, उसका जो वर्ग होता है वो आधार के वर्ग प्लस में जो लंब का वर्ग होता है उन दोनों के बराबर होता है। ठीक है, अर्थात आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग कर दें तो वो कर्ण के वर्ग के बराबर आना चाहिए, तब समकोण त्रिभुज होता है। फिर द्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि कोई भी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी जो तीनों भुजाएं हैं, जो कि ए बी बी सी और ए सी इस प्रकार आएंगी भुजाएं, ठीक है, तो उनका हम क्या करते हैं, परिमाण निकाल लेते हैं। उनसे हम देख लेंगे कि ये समबाहु है, समकोण है या समद्विबाहु है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो पहले देखो, माना कि जो ए सदिश है, अर्थात कोई भी ये एक बिंदु है, ठीक है, त्रिभुज का एक शीर्ष है, उसका जो स्थिति सदिश है उसको हम ए सदिश बोल रहे हैं। तो 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस में के कैप, और बी सदिश है वो किसके बराबर है, आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 3 के कैप। ठीक है, और जो तीसरा शीर्ष है उसका स्थिति सदिश है सी, तो 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप। ठीक है, तो अगर ये त्रिभुज एबीसी हुआ, ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी में अगर हम ए बी सदिश निकालें तो वो क्या आ जाएगा, बी सदिश माइनस में ए सदिश। तो इसका मान क्या आएगा, आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 3 के कैप, माइनस में देखो जो ए सदिश माना है हमने, 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, माइनस का आई कैप, फिर माइनस 3 जे कैप और यहाँ पर प्लस का जे कैप बन जाएगा, तो ये माइनस का 2 जे कैप हो गया। फिर देखो, माइनस 3 के कैप और यहाँ पर माइनस का के कैप, माइनस का 4 के कैप हो गया। तो अगर हम ए बी सदिश का मापांक निकालें तो वो क्या आ जाएगा, वर्गमूल के अंदर, मापांक निकालते समय हम क्या करते हैं, किसी भी सदिश में वर्गमूल लेते हैं, फिर वर्गमूल के अंदर जो आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांक है उनका वर्ग करके उनको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 1 प्लस में 4 प्लस में क्या बन जाएगा, 16, अर्थात इसका मान कितना आ गया, वर्गमूल में 21। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, ए बी सदिश का जो मापांक है वो तो हम निकाल चुके हैं, इसी प्रकार जो बी सी सदिश है वो निकालते हैं। तो बी सी सदिश बराबर में क्या आएगा, सी सदिश माइनस में बी सदिश, अर्थात सी सदिश का मान क्या है, 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप, माइनस में बी सदिश का मान कितना है, आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 3 के कैप। तो ये क्या बनेगा, देखो 3 आई कैप माइनस आई कैप 2 आई कैप हो गया, फिर माइनस 4 जे कैप और यहाँ पर प्लस का 3 जे कैप बनेगा, तो ये माइनस का जे कैप हो गया। ठीक है, फिर देखो माइनस 4 के कैप और प्लस का 3 के कैप, ये माइनस का के कैप हो जाएगा। तो अगर हम बीसी सदिश का मापांक लिखें वो क्या आएगा, वर्गमूल के अंदर आई जे और के गुणांकों का हम वर्ग करते हैं, तो 4 प्लस में 1 प्लस में 1, 4 प्लस में 1 प्लस में 1 ये बनेगा, अर्थात वर्गमूल के अंदर 6 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। तो अब देखो, यहाँ से हम बीसी सदिश का मापांक भी निकाल चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, जो एसी सदिश है वो लिखते हैं, क्या आएगा, तो वो आ जाएगा सी सदिश माइनस में ए सदिश, 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप, माइनस में जो ए सदिश का मान है वो क्या है, 2 आई कैप माइनस जे कैप, देखो 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस में के कैप। तो देखो ये क्या बनेगा, आई कैप,
फिर -4 j कैप प्लस जे कैप क्या हो जाएगा, -3 j कैप, ठीक है। -4 k कैप और -k कैप हो जाएगा -5 k कैप, ये बन जाएगा। तो अब AC सदिश का जो मापांक है वो क्या आ जाएगा, वर्गमूल 1 + 9 + 25, ठीक है। अर्थात इसका मान कितना बन गया, वर्गमूल में 35। तो अब देखो स्पष्टता हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो AB सदिश का मापांक है वो वर्गमूल 21 आ रहा है, जो BC सदिश का मापांक है वो वर्गमूल 6 आ रहा है, और जो AC सदिश का मापांक है वो क्या आ रहा है, वर्गमूल का 35। तो हम देख सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज तो नहीं है और ना ही समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि कोई भी दो भुजाएं भी बराबर नहीं आ रही और तीनों भुजाएं भी बराबर नहीं है। और समकोण त्रिभुज की जांच करें तो देखो, तो जो सबसे बड़ी भुजा है वो क्या आएगी, सबसे बड़ी भुजा है वर्गमूल 35, तो उसका अगर हम वर्ग करें तो ये किसके बराबर आता है, 35 के, ठीक है। और देखो यहाँ से अगर हम जो बची हुई दो भुजाएं हैं उनको वर्ग करके जोड़ें तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि वर्गमूल 21 इसका वर्ग किया प्लस में वर्गमूल 6 इसका वर्ग किया, तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बन जाएगा 27। तो अब देख सकते हैं कि 35 जो है वो बराबर नहीं है 27 के, अतः यह ना तो समबाहु त्रिभुज है, ना ही समकोण त्रिभुज है, ना ही समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, जो डी है इनमें से कोई नहीं, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो देखो यहाँ से अतः अतः विकल्प अतः विकल्प डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं उपयुक्त है या सही है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।